नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, मैं रंजीत नेक्सा अकेडमी से आप लोग सभी लोगों से मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे इस यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 2 दिन से वीडियो आ नहीं रही होंगी, इसके लिए मैं आप तो क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ। और आज से अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी और प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर मैं 2 करने वाला हूँ। तो आप लोग देखिए तब तक 2 क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है √2। क्या है? √2 कॉमा 1/3। कैसा है? 1/3। इसमें मुझे शून्यक दिए, ये क्या है? शून्यक दिए है। अब शून्यक से मुझे समीकरण निकालना है। देखिए आपको इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपको एक समीकरण देता था, बहुपद बहुपद देता था, उसका शून्यक पूछता था। लेकिन इसमें उसने अलग किया कि उसने आपको शून्यक दे दिया है। शून्यक देकर उसने बहुपद पूछा है, यानी कि जस्ट उन्होंने अपोजिट कर दिया है। तो आपको शून्यक देके जो बहुपद पूछता है तो उसे कैसे करते हैं वो मैं आपको बहुत आसान तरीका में बता देता हूं। इस फॉर्मूला से या इसी तरीका से आप पेपर में करके आना, 100 में से 100% नंबर आ गया, कोई करने के चांस नहीं होंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करके आना, उसमें से एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये शून्यक दिए, हमको एक पता है कि शून्यकों का योगफल हमें आता है और शून्यकों का गुणनफल हमको आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। यानी कि शून्यकों को हमें क्या करना है? जोड़ करना है। शून्य कौन से हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, ये शून्यक है। इससे पहले यहाँ पर आप एक बार और लिख लीजिए, माना कि द्विघात बहुपद के, यहाँ पर लिख लीजिए एक बार, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx प्लस c के शून्यक, जो शून्यक है वो क्या है? चलो मैं इसे मिटा देता हूं एक बार फिर से। आपको ये परिभाषा में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको एक आसान से आसान तरीका में मैं समझा सकूं, इसलिए मैं आपको ये परिभाषा दिखा रहा हूं। शून्यक कौन है? अल्फा, अल्फा तथा बीटा है। शून्यक क्या है? अल्फा तथा बीटा। अब मुझे शून्यकों को जोड़ देना, एक बार शून्यकों का गुणा कर देना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर शून्यकों का योगफल, लिखूंगा शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। चलिए अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। रखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम रखते हैं अंडर रूट। देखो -b/a की जगह पर मैं रखता हूं √2। अब देखिए a का मान हमेशा हर कंडीशन में समान रहता है, यानी a का मान मुझे यहाँ से 1 चाहिए तो यहाँ पर भी हमें 1 मिलना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर कितना मिल रहा है? 3। तो मैं यहाँ से a का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दूंगा। यहाँ पर मैं अपने तरफ से 3 का गुणा कर रहा हूं, 3 का भाग दे रहा हूं, तो 3 का मैं गुणा भी करूंगा अपनी तरफ से। अगर मैंने यहाँ पर 3 का भाग दिया है तो मुझे गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसे काट कर यही संख्या मुझे फिर से मिल जाए। ताकि चलो b का मान देखेंगे। अब यहाँ से b का मान माइनस इधर है, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो -3 √2 ये हो गया। a का मान मुझे यहाँ से 3 मिल गया। कितना मिल गया? 3। अब देखो, अब यहां से आपको मिल गया, ऐसे इधर आप निकालेंगे शून्यकों का। क्या निकालना होगा? इधर से मैं इसे ड्रॉप कर देता हूं, यहां लिखेंगे आप शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? वो होता है अल्फा इंटू बीटा। ये इक्वल किसके होता है? c/a। चलिए अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल है। गुणनफल का 1/3 रखूंगा मैं, यहाँ पर कितना रखूंगा? 1/3 इक्वल क्या दिया? c/a। क्या दिया है? c/a। a का मान मुझे यहाँ देखिए, a का मान मुझे 3 मिला है। यहाँ पर कितना मिला? a का मान मुझे 3 मिला है।
और सी का मान कितना मिल रहा है, सी का मान मुझे मिल रहा है 1 यहां से 1। अब ये देखिए यहाँ पर ए का मान, यहाँ पर ए का मान दोनों जगह सेम है। हाँ, दोनों जगह अगर ए का मान सेम है तब हमारा क्वेश्चन सही है, यानी कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यदि ए का मान यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो मुझे किसी भी तरीका से ये चेक करना होगा कि हम कहीं गलत किया है, और किसी भी तरीका से मुझे ए का मान सेम करना होगा। इसके लिए मुझे अपने तरफ से गुणा भाग जो भी करना होगा करने पड़ेंगे। अब मैं इसको द्विघात बहुपद कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, इसमें मैं मान रख देता हूं। अतः है, जब मैं लिखूंगा अतः है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी में मान रखने पर, क्या करने पर, मान रखने पर अब देखिए ए का मान यहां पर रखूंगा मैं, किसमें रखूंगा, एक स्क्वायर में। ए की जगह पर मैं क्या रखूंगा, 3 रखूंगा, क्योंकि ए के मान यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो मैं एक इस जगह पर मैं 3 रखकर एक्स है एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब बी का मान देखिए, बी का मान माइनस के 3 अंडर रूट 2 है, तो माइनस के 3 अंडर रूट 2 रख दिया। एक्स है अपनी जगह पर एक्स। सी का मान बताइए 1, सी का मान कितना, 1 निकला। आप देखेंगे कि ये शून्य से मैंने बहुपद निकाल दिया। अब शून्य से बहुपद निकालने का आपको बहुत आसान तरीका से मैंने बता दिया, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज की हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है, तो आप छोटी छोटी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं आपको लॉन्ग वीडियो को एक वीडियो में पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो में ऐसे ही सारी एक्सरसाइज करवाऊं, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और मैं एक ही वीडियो में आपको एक्सरसाइज पूरी करवा दो करूंगा। और लॉन्ग वीडियो लेकर आने पड़ेगी, इसके लिए आप लोगों को अपनी राय जरूर बताएं कमेंट में। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं आपको कल। धन्यवाद।